साथियों, पूर्व सैनिकों की सिर्फ एक ही डिमांड है, एक कमेटी गठित की जाए जिसमें उनकी जो भी मांगे हैं उनकी सुनवाई की जाए। और उनकी कोई भी मांगे नहीं है, बस उनको इन मांगों को भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बस उनको उठा के बस जेल में डाल दे रहे हैं। जवानों को जवानों के सामने खड़ी कर दे रहे हैं। इन्होंने भी कभी देश की सेवा की थी, लेकिन उनको सिर्फ जो जवान है दूसरे जवानों के सामने खड़ा कर दिया है। यही बात ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ये आप क्या कर रहे हो, किसान जवान के सामने है, जवान जवान के सामने, ये क्या हो रहा है देश में, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए इनकी क्या मांग है। गौर नहीं किया, कोई विचार नहीं किया। कहीं पे केंद्र सरकार ने हमें बातचीत के लिए निमंत्रण नहीं दिया, किसी ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया। इसलिए हमारा पूर्व सैनिकों का विरोध जो है बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए आज का प्रोग्राम हमने बनाया था। हमने पहले लिखत में दिया था कि 300 से 350 आदमी जहाँ पे आएंगे जंतर मंतर पे और प्रदर्शन करेंगे। चाहे धारा 144 लगी हुई है, हम गिरफ्तारी से नहीं डरते, हम जेल से नहीं डरते, लेकिन हमारा ये भी है कि हमारा पुलिस प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है, कोई हम नहीं चाहते उनसे टकराव की स्थिति, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं तो हमें ये मजबूरीवश करना पड़ रहा है, नहीं तो हम भी इसको करके खुश नहीं है। तो इसलिए आज का भी एक जो है केंद्र सरकार तक हमारा संदेश था। ये एक केंद्र सरकार को आज का भी हमने नमूना दिया है। पहले जैसा कि आपको पता है, शंभू रेलवे स्टेशन पर हमने जो है 14 घंटे के लिए रेल रोको किया था, लेकिन केंद्र सरकार की फिर भी आंख नहीं खुली। उसके बाद हमें ये करना पड़ रहा है, लेकिन इस बार भी हमें J&K और हिमाचल, यूपी और साउथर्न साइड हमें उनका जो है मना करना पड़ा। MP से आ रहे थे क्योंकि बहुत दिन का सफर है, तो इसलिए उनकी टिकट रिजर्वेशन होने के बाद भी हमने उनको मना किया कि आप रहने दो, हम इतनी स्ट्रेंथ में नहीं करेंगे, कम स्ट्रेंथ में करेंगे। लेकिन अगर केंद्र सरकार अभी भी जवानों की मांग बहुत मामूली सी है, हमने एक ही मांग रखी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठा दे। अभी किसान बैठे हुए हैं वहाँ पे पंजाब में शंभू रेलवे स्टेशन, शंभू बॉर्डर के ऊपर, केंद्र सरकार उनको बोल रही है हम कमेटी बिठा देते हैं, और हम लोग कमेटी मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कमेटी बिठाने। मोदी सरकार अपने किसान और जवान का हमने सामने देख लिए होंगे। अब की बार मोदी सरकार ने जवान को और जवान के सामने खड़ा कर दिया। ये भी इतिहास किसने रचा है? मोदी सरकार ने। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आज ये हमारे भाई हैं, इनकी अपनी ड्यूटी अपनी करेंगे ये, पर अगर कुछ भी बात होती है तो एक मोल जो खराब किया है कि देश के अंदर मोदी सरकार ने। आप देख रहे होगे कि इसी धरने को तोड़ने के लिए 4 दौरे की बात पिछले दरवाजे से करी सरकार ने। जहां इसका बहुमत नहीं है वहां से MLA को उठा लेती है, सांसदों को उठा लेती है, क्योंकि वोट तो इसको चाहिए ही नहीं, दूसरी पार्टी को तोड़ के अपने में मिला लेती है। तो ये पहली बार हो रहा है 75 सालों में कि संवैधानिक रास्ते पे चलते हुए शांतिपूर्वक जो आंदोलन चल रहा है उससे एक बार भी बात नहीं की। ये बहुत छोटी सी मांग है 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी की, और वो जो बैठे ना किसान, वो एक बार बॉर्डर से ही कराए, 4 दौरे की बात कर ली उनसे। तो आज जो ये था, ये मत सोचो जो भी एजेंसी के भाई यहाँ खड़े हैं कि हम वापस नहीं आएंगे, हम फिर वापस आएंगे, गिरफ्तारी देंगे, पर अब की बार गिरफ्तारी नहीं होंगे। अब की बार है ये, मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब की बार हम लाठी चार्ज करवाएंगे, क्यों ये भी मोदी सरकार के 10 साल में खाते में जाए कि पहली बार जवानों को लाठी जवानों ने मारी। तो ये भी उनकी 10 साल की उपलब्धि हो और वो अपने एजेंडे में इसको जो अभी इलेक्शन आना है उसमें शामिल कर सके। तो अब की बार एजेंसी कान खोल के सुन लो, जो भी यहाँ खड़ी है, IB की, राखी जो भी है, वो मोदी सरकार के कान तक पहुँचा दे, या तो सैनिकों के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी की मांग पूरी कर दे,
और उनके ऊपर हम ये नहीं कह रहे कि हम दबाव डाल रहे हैं या कमेटी की गर्दन पे तलवार रख के हम ये कह रहे कि हमारी मांगे जायज हैं तो पूरी करो। नहीं, कमेटी जो रिपोर्ट देगी चाहे वो मांगे जायज है नाजायज है, उसको हम हाथ जोड़ के स्वीकार करेंगे और वापिस अपने घर चले जाएंगे। और आज ये जो स्टैंड थी ये पहले से ही प्रशासन को बताई थी कि यहाँ पर 400 और 450 के करीब पूर्व सैनिक आएंगे, और जिसमें साउथ से लेके बता दी उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ तक हरियाणा वाले को भी रोका, दिल्ली वालों को भी रोका। और ये एक सांकेतिक था कि हम आएंगे। और जितने 14 साल का इतिहास है सबका कमेटी का, उसने जो कहा है अपनी जुबान से पूरे सैनिकों के लिए वो पूरा किया। अब की बार तैयार है या नहीं है, तो मैं एक बार ऊपर न हाथ की मुट्ठी बीच के अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अपने जायज मांगों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए नहीं। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी।